एक भक्त थे यहीं वृंदावन में, वो रोटी आटा मांग के ले आते थे और आटा ले आए, रोटी बनाए, मोटी मोटी भोग लगाए, खाएं। एक दिन भगवान सपने में आए और भगवान बोले, भैया कम से कम चटनी तो रख लिया करो, सूखी रोटी कौन खाता है। तो ठीक है, तो कल से ना उन्होंने रोटी बनाई और पानी में भिगो दी और बढ़िया गीली कर दी, और गीली अब खाओ भगवान। अब फिर भगवान आए, वाह कम से कम पानी में नमक तो डाल लेता। तो भक्त, ये सच्ची घटना भक्तमाल में लिखी है। तो पूज्य सनातन गोस्वामी जी उन्होंने कहा, प्रभु आपकी जीभ ना छटोरी हो गई है, हम तो सूखी रूखी खा के आपका चिंतन कर रहे हैं। आज आप कह रहे हो नमक ले आओ, कल आप कहोगे घी ले आओ, कल आप कहोगे मक्खन ले आओ, कहां से लाएंगे? केवल नमक लाएंगे बस। अब भिक्षा मांगने गए तो आटा मांगा, अरे मैया तो हमारे ठाकुर को, हमारे भगवान को नमक की इच्छा है, नमक है, एक ढेला नमक दे दिया। अब आज रोटी बनाई साधु जी ने और रोटी के पास नमक रख दिया, ढेला, लो प्रभु नमक का रोटी का भोग लगाए, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। खा रहे हैं भगवान, अरे राम राम राम। फिर सपने में आए, चटनी वटनी पीस लिया करो, टमाटर की ही सही। अब प्रभु कहां टमाटर लाएं? कोई टमाटर थोड़ी भिक्षा में देता है, और टमाटर खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हारा भजन करूं कि रुपया कमाऊं? मेरे से ना होगा। तुम अपना दूसरा भक्त ढूंढ लो खाने पीने वाला, मैं आपका सूखा रूखा जो वो स्वीकार करो और मैं आपका चिंतन करूं। सत्य घटना है कि ये यमुना जी एक बंगाल का एक व्यापारी, नदी के पहले ना नदियों में बड़ी बड़ी जहाजें चलती थी, नदियां पहले बड़ी विशाल थी। तो यमुना जी के पास से कपूर भर करके, मतलब नमक भर के जा रहा था वो, कुछ भी उसकी जहाज में था। और ये आगरा की मंडी उस समय बड़ी, क्योंकि उस समय राजधानी आगरा हुआ करती थी। उस समय भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? एक समय पर मुगलों के शासन काल में जब शाहजहां इत्यादि थे, उस समय शाहजहां के टाइम पर भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? भारत की राजधानी आगरा हुआ करती थी। तो आगरा में खूब बढ़िया था सब कुछ। तो यमुना के रास्ते में एक बड़ा जहाज जा रहा था, एक व्यापारी का। उस संयोग देखना कि जहां वो टीले पे बैठ के भगत जी, पूज्य संत भगवान कह रहे थे कि तो हमें चटनी बटनी तो दे दिया करो, तो ये बोले कि तुम्हें चाहिए चटनी बटनी तो अपनी व्यवस्था खुद करो। तो देखना जरा, अब भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। तो भगवान ने उनकी जहाज को, उनके नाव को यमुना जी में जहां वो संत रहते थे ना, वहां उनकी नाव रुक गई। लाख प्रयास किया, नाव बढ़ी नहीं। और जब नाव नहीं बढ़ी तो लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी नाव इसलिए नहीं बढ़ रही, यहां बहुत बड़े संत हैं, पहले उनका दर्शन करो। तो पूज्य सनातन गोस्वामी जी का दर्शन करने वो व्यापारी आया, और व्यापारी ने सनातन गोस्वामी से कहा, महाराज मेरे ला कोई सेवा हो तो बताओ। तो सनातन गोस्वामी जी भगवान की ओर देखे, वाह प्रभु यजमान चेता दिया, तुम्हें चटनी के चक्कर में तुम्हारी बताओ जीव तुम्हारी कैसी हो गई है, बेचारे को परेशान कर रहे हो, जाने दो उसको। संत जी ने कहा कि भैया व्यापारी जी रात हो रही है, आप रात विश्राम कर लो, भोग प्रसाद लो, सवेरे जाना।
तो वो सूखी रोटी नमक वाली संत जी ने खाई, भगवान को भोग लगाई, और वही नमक रोटी साधु को परोस दी, वो व्यापारी को। अब व्यापारी नमक रोटी खाए, उसके गले ही ना उतरे, सूखी रोटी। और संत जी खूब प्रेम से खा गए। और वो भजन कर रहे हैं, सब सो रहे हैं, संत जी नाम जप कर रहे हैं, श्रीमन्नारायण कृष्ण कृष्ण। अब हुआ ये कि उस सेठ को रात में सपना है भगवान जी। भगवान बोले सुनो, तुम्हारी नाव में जो माल है, जो चीजें हैं, उसकी कीमत ज्यादा होगी, हम तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट दिलवाएंगे, पर यहां वचन दो कि तुम इस भगत के लिए हमारा एक मंदिर बनाओगे और यहां सेवा की व्यवस्था खाने पीने की तुम करोगे। वो हमारा साधु भगत कहां जाएगा कमाने, तुम वचन दो तो नाव भी छूटेगी और तुम्हें प्रॉफिट भी मिलेगा। अब सेठ जी ने वचन दे दिया। मथुरा यहां से गए नाव लेके आगरा, उनके बहुत पैसे मिले, खूब प्रॉफिट हुआ, और वो सेठ बढ़ने लगा, दिनों दिन उसका कारोबार। उन्हीं के द्वारा आज भी जब आप परिक्रमा लगाते हो ना, तो यमुना जी के पास 2 मंदिर लाल कलर के, एक छोटा एक बड़ा, जो दिखाई पड़ते हैं, ये उन्हीं सेठ जी ने बनवाया था, और वहीं पूज्य संत जी रहते थे। और फिर सारी जिंदगी की खाने पीने की व्यवस्था उन्हीं सेठ जी की ओर से वहां पर होती है। उस मंदिर में सोने के 2 कलश लगे थे ऊपर, बाद में वो चोरी हो गई। तो ये इतिहास है यहाँ का कि भगवान को खाना था तो भगवान ने व्यवस्था कर ली। कुल मिला के कहना ये है कि आप भगवान से प्रार्थना किया करो कि प्रभु जो आपको खाना है वो आप व्यवस्था कर दीजिए, जो आपको खाना है। आप यदि हमसे नमक रोटी, देखो हम तो नमक रोटी खिलाएंगे भगवान को, यदि आपको नमक रोटी खाना है तो ये रही नमक रोटी, 56 वो खाना है तो आप व्यवस्था करो। तो गौरी गोपाल भगवान को जो खाना है, गौरी गोपाल भगवान ने अपनी व्यवस्था खुद कर ली। और गौरी गोपाल भगवान बोले केवल मैं नहीं खाऊंगा, मेरे सारे भक्त भी खाएंगे। तो आप सब जो खाते हो दाल चावल सब्जी रोटी गौरी गोपाल में अखंड रसोई में, वो आपको स्वयं भगवान व्यवस्था करते हैं आप लोगों की। आप माने इस बात को ना माने, पर आप सबकी व्यवस्था भगवान करते हैं। ये बात सही है कि गलत है? अब वहां मंदिर बनवाना और वहां पर सब सेवा भोग आरती लगवाना, ये सब पूरी व्यवस्था संत जी स्वीकार नहीं कर रहे थे। बोले प्रभु आप देखो, अब भगवान के लिए ना वो सेठ जी ने व्यवस्था कर दी 56 भोग की, तो भगवान को तो खवाएं 56 भोग, और जो प्रसाद था वो सबको बांट दें, और वो साधु जी स्वयं खाएं सूखी रोटी, वो भिक्षा मांग के लाएं। एक दिन भगवान आए सपने में, क्यों अब तो 56 भोग आ रहा है बिना कुछ के, अब तो खा लो 56। नहीं प्रभु, 56 भोग खाएंगे बुद्धि बिगड़ जाएगी, चकाचक माल खाएंगे भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि। वो तो नमक रोटी खा रहे हैं तो भजन में लगी है, आपके चिंतन में लगी है। यदि ये 56 वाला खाने लग गए तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसलिए आप खाओ 56 भोग। और अपने लिए वो मांग के वही भिक्षा मधुकरी ले आते मांग के, और अपने लिए वही नमक रोटी, नमक भी हटा दिया कि अब आपको तो मिलने लगा 56 भोग, अपने से नमक भी हटा दिया, केवल रोटी, केवल रोटी खाते। ऐसे भजन करने वाले साधकों पे भगवान रीझ जाते हैं, और ऐसे भक्तों के आगे पीछे भगवान डोलते हैं। तो प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए, हे प्रभु जो आपको देना। ये बात सच्ची है, जो मैं खाता हूं, ये दास अनिरुद्ध जो खाता है भोग लगा के खाता है, तो मैंने भगवान को यही तो कह रखा है कि आज आप जो खाओगे, जो मुझे खिलाना है, वो आप जो आपको खाना है वो आप मंगवाइए, और जो आपको खाना है वही हम खा लेंगे। तो आप हमें जो खिलाना चाहें, हम तो ईश्वर का दिया हुआ खाते हैं ना, हम तो ईश्वर के टुकड़ों पे पलते हैं। हम किसका दिया खाते हैं? भगवान का दिया हुआ खाते हैं।